तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। स्टूडेंट, आप लोगों का 6 अप्रैल को पेपर है, ठीक है। इंग्लिश का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों का ये सब्जेक्ट है, क्योंकि पहली बार ये बुक लॉन्च हुआ है। किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे तैयारी करें, ठीक है। आप लोगों के एग्जाम में 6 अप्रैल को जो एग्जाम होने वाला है, टोटल 15 प्रश्न पूछने वाला है, ठीक है। आप लोगों के पास टाइम जो है 3 घंटे, सवा 3 घंटे के समय है, ठीक है। 3 घंटे 15 मिनट का आप लोगों का समय है। 15 मिनट तो आप लोगों को प्रश्न पत्र पढ़ने में ही लग जाएगा। टोटल लिखने का समय 3 घंटे ही आपके पास बचे रहेंगे। कैसे आएगा, क्या आएगा, कैसे तैयार करना है, कैसे लिखना है, क्या स्मार्ट वर्क आप लगाएंगे, ठीक है, एग्जाम में, और कैसे बेहतर अंक प्राप्त कर पाएंगे, ठीक है। 70 में आप कैसे 65 नंबर लेके आएंगे, मैं इस वीडियो में पूरा डिस्कस करने वाला हूं, क्योंकि वीडियो को आप लोगों को अंत तक जरूर देखना है, ठीक है। पूरा का पूरा मैं प्रोसेस बताने वाला हूं, कैसे पेपर आपको आने वाला है, ठीक है, और कैसे आप 70 में 65 नंबर अचीव कर पाओगे। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो को लाइक नहीं किए तो जल्दी से लाइक करके इस वीडियो को आप देखिए। देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो 6 अप्रैल का आप लोगों का पेपर होने वाला है, जैसे कि देख पा रहे हैं, आपका मॉडल पेपर है, ठीक है। सेम देखिए 3 घंटे 15 मिनट लिखा ना समय आपको मिलेगा, ठीक है। ये आपका जनरल इंस्ट्रक्शन है, आप पढ़ सकते हैं इसको, ठीक है। इसके बाद देखिए सबसे पहले आप लोगों का सेक्शन ए ही आएगा, जो कि रीडिंग का पार्ट रहेगा। और सेक्शन ए जो है वो टोटल 10 नंबर का आएगा। कितने? 10 नंबर का। देखिए सेक्शन ए जो होता है वो आपका अनसीन पैसेज होता है। क्या होता है? अनसीन पैसेज। अनसीन पैसेज क्या होता है कि आप लोगों को ये पैसेज, एक बड़ा पैसेज देगा, उसके नीचे क्वेश्चन देगा, उसका आंसर इसी में से लिखना होता है। जैसे लिखा है यहाँ पे कि रीड द फ्लॉविंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। कह रहा है कि ये जो पैसेज है, इस पैसेज को रीड कीजिए केयरफुली, और इसके नीचे जो क्वेश्चन, यहाँ पे 4 क्वेश्चन दिया हुआ है, इन चारों क्वेश्चन का आंसर आपको देना है, ठीक है, ध्यान से। 10 नंबर के लिए प्रश्न आते हैं, तो ध्यानपूर्वक आपको कैसे, क्या स्मार्ट वर्क लगाना है, इसको ध्यान से 1-2 बार इस पैसेज को बढ़िया से पढ़ लेना है। पैसेज को पढ़ने के बाद देखिए 3 क्वेश्चन दिया है और 4 क्वेश्चन। पहला, व्हाट ह्यूमन क्वालिटी डू डॉल्फिन पोसेस अकॉर्डिंग टू द पैसेज, जो कि 3 नंबर का है। दूसरा प्रश्न भी आप लोगों का 3 नंबर का ही रहेगा, और जो लास्ट का 2 प्रश्न रहेगा वो 2-2 नंबर का रहेगा। टोटल 10 नंबर तो यहाँ से आप लोगों का तैयार होने वाला है। तो 70 में 10 नंबर तो आपको पहले अनसीन पैसेज से ही मिल गया, ठीक है। चलिए, ये सेक्शन ए रीडिंग का पार्ट है। इसके बाद तुरंत सेक्शन बी आएगा, और सेक्शन बी जो है राइटिंग का पार्ट रहेगा। देखिए राइटिंग में 2 ही चीज़ आएगा, एक आपको एस्से लिखने के लिए आएगा और दूसरा एप्लीकेशन लिखने के आएगा। और ये भी आपको दिलाएगा 10 नंबर, क्योंकि मेरे प्यारे विद्यार्थियों एप्लीकेशन 4 नंबर का होता है और ऐसे 6 नंबर का होता है। जैसा कि देख पा रहे हैं, ये आपका एप्लीकेशन है। कह रहा है कि राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड, इनवाइट हिम ऑन योर बर्थडे पार्टी। कह रहा है कि एक एप्लीकेशन लिखिए अपने फ्रेंड को बर्थडे पार्टी के लिए इनवाइट करने के लिए, ठीक है। या तो अगर ये नहीं लिख पा रहे हैं तो राइट एन एप्लीकेशन, एक एप्लीकेशन लिखिए अपने प्रिंसिपल को फॉर यूजिंग ट्रांसफर सर्टिफिकेट के लिए, जो कि कितने नंबर आपको 4 नंबर दिलाएगा। तो ये तो आपका एप्लीकेशन है कि जो को 4 नंबर दिला दिया, ठीक है। और आपका एस्से आएगा। देखिए रिपोर्ट आता है, डिस्ट्रीब्यूटिव पैराग्राफ आता है, आर्टिकल, इन तीनों में से कोई एक देगा, जो कि 6 नंबर आपको दिलाएगा। देखिए यहाँ पे है ना क्वेश्चन नंबर 3, कह रहा है कि राइट अ रिपोर्ट। देखिए रिपोर्ट आ गया, रिपोर्ट ऑन रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन ऑन योर स्कूल। कह रहा है कि रिपब्लिक डे पे सेलिब्रेशन कैसे करते हैं अपने स्कूल में, उसके लिए एक रिपोर्ट लिखो, और रिपोर्ट आपका 60 से लेकर 80 वर्ड तक होना चाहिए, ठीक है। और देखिए स्कूल डेकोरेशन के लिए, फ्लैग होस्टिंग सेरेमोनी के लिए, और कल्चरल प्रोग्राम के लिए, स्पीच बाय प्रिंसिपल एंड अदर स्वीट डिस्ट्रीब्यूशन, ये सभी पॉइंटों को ध्यान रखते हुए आप लोगों को रिपोर्ट लिखना है, जो कि 6 नंबर आपको दिलाएगा। या तो अगर वो नहीं आ रहा है तो राइट आर्टिकल, एक आर्टिकल लिख दीजिए। इंपॉर्टेंस ऑफ मॉर्निंग वॉक के लिए, सुबह अगर टहलने जाते हैं तो मॉर्निंग वॉक के लिए 60 से लेकर 80 वर्ड तक आप लिख सकते हैं। उसमें आपको क्या ध्यान रखना है, इंट्रोडक्शन और फ्रेश एयर, कीप एक्टिंग एंड हैप्पी ऑल डेज, और गुड फॉर स्टडीज, और कंक्लूजन। इतने पॉइंटों को ध्यान में रखते हुए आप लोगों को ये आर्टिकल लिखना होगा। या तो रिपोर्ट लिख लिए तो आर्टिकल लिख लीजिए। टोटल 6 नंबर आपको मिल जाएगा। तो सेक्शन बी जो राइटिंग का पार्ट था 10 नंबर के लिए आता है, 10 नंबर यहाँ से, और 10 नंबर सेक्शन ए से, 20 नंबर तो ऐसे ही 70 में 20 नंबर यहीं से आपको क्लियर हो गया, ठीक है। इसके बाद आपका आता है सेक्शन सी, और सेक्शन सी में आप लोगों का टोटल कितने नंबर का आता है? 15 नंबर। टोटल 15 नंबर सेक्शन सी से आता है, जो कि ग्रामर का पार्ट होता है। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे है, चूज द करेक्ट ऑप्शन द आंसर द फ्लॉविंग क्वेश्चन। कह रहा है 5 क्वेश्चन देगा। देखिए टोटल दिया ना 5 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 5 नंबर का रहेगा। जैसे पहला प्रश्न, द ओल्ड मैन कम टू मी आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव। देखिए एडजेक्टिव मतलब क्या है, एडजेक्टिव को आइडेंटिफाई कीजिए। तो ओल्ड जो है, ओल्ड मतलब क्या है, एडजेक्टिव, जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताया, ठीक है, वो क्या कहलाता है, आपका एडजेक्टिव कहलाता है। तो ओल्ड, ओल्ड मतलब बूढ़ा, ठीक है, जो कि एडजेक्टिव है। तो देखिए पार्ट ऑफ स्पीच, जिसे बोलते हैं पार्ट ऑफ स्पीच, पार्ट ऑफ स्पीच से क्वेश्चन आना तय है। पार्ट ऑफ स्पीच आपको पढ़ के ही जाना है, ठीक है। दूसरा देखिए यह है, ही इज अ हार्ड वर्किंग मैन, आइडेंटिफाई द वर्ब। देखिए वर्ब को फाइंड के लिए, वर्ब क्या है, वर्किंग। कुछ लोग कहेंगे कि इज भी वर्ब है, बिल्कुल है, इज आपका वर्ब है, लेकिन इज आपका हेल्पिंग वर्ब है।
इज आपका क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, और जो वर्किंग है वो आपका मेन वर्ब है। तो जो भी आइडेंटिफाई कुछ भी करते हैं तो हमेशा मेन वर्ब को करते हैं, हेल्पिंग वर्ब को नहीं। तो मेन वर्ब क्या है यहाँ पे, वर्किंग है, इसलिए वर्किंग सही हो गया। तो ये भी तो आप पार्ट ऑफ स्पीच का ही पार्ट है, वर्ब। इसके बाद देखिए यहाँ पे द नाउन फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग इज, कह रहा है कि नाउन बताना है फ्रॉम स्ट्रॉन्ग का, तो स्ट्रॉन्ग का स्ट्रेंथ नाउन हो जाएगा, ठीक है। ये भी आपका पार्ट ऑफ स्पीच का ही पार्ट है। इसके बाद देखिए यहाँ पे प्रीपोजिशन आ गया है, ही इज ओरिड द एग्जामिनेशन, तो यहाँ पे अबाउट, ही इज ओरिड अबाउट द एग्जामिनेशन, ये आपका प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन भी पढ़ के आपको जाना है। तो 1 2 3 4 क्वेश्चन हो गया, एक क्वेश्चन इधर आपको है, कह रहा है कि आई विल नॉट गो विथ यू, चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस। देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज इनटू टेंस एक टॉपिक होता है, आपको पॉजिटिव दे देगा, इंट्रोगेटिव में या तो निगेटिव में चेंज करना होगा, या तो टेंस वाइज टेंस, जैसे आई विल नॉट गो विथ यू, अब ये टेंस है, इसको कह रहा है कि पास्ट परफेक्ट में चेंज कीजिए, और पास्ट परफेक्ट में हैड लगता है, सबको मालूम है, तो आई हैड नॉट गॉन विथ यू, हैड वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, तो यही होगा। तो ये भी आप लोगों का टेंस का ही पार्ट है, इसको आपको तैयार करके जाना है। तो 5 नंबर तो वहाँ से तैयार हो गया। 5 नंबर देखिए यहाँ से आता है, चेंज द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड इन ब्रैकेट, कह रहा है कि इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है, कह रहा है कि हरी सेड टू मी व्हाई डिड यू डू इट, कह रहा है कि ये जो पोर्शन है इसको आपको चेंज करना है इनडायरेक्ट स्पीच में, किसमें, इनडायरेक्ट स्पीच में आप लोगों को चेंज करना है। तो 1 नंबर तो यहाँ से आपको मिल जाएगा डायरेक्ट स्पीच से, जिसे एक्टिव नरेशन कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, नरेशन कहते हैं, जो कि 1 नंबर आपको दिलाएगा। इसके बाद हु इज राइटिंग अ लेटर, कह रहा है कि चेंज इनटू पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस भी आपको आता है 1 नंबर के लिए, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस, ठीक है। इसके बाद तीसरा है पेंक्चुएशन द फ्लॉविंग यूजिंग कैपिटल लेटर वेरी वेरी नेसेसरी, कह रहा है कि पेंक्चुएशन मतलब चिन्हों का प्रयोग करना है और कैपिटल लेटर को ध्यान में रखते हुए, जैसे सीखा है तो किसी भी आप लोगों को कोई भी सेंटेंस लिख रहे हैं उसका पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए, तो कैपिटल, ठीक है, कैपिटल उसका होना चाहिए। ये पेंक्चुएशन का पार्ट है, जो कि आपको कितने नंबर दिलाएगा, 1 नंबर मात्र दिलाएगा। इसके बाद फ्रेम अ करेक्ट सेंटेंस बाय रीवर्डिंग सेंटेंस, रीवर्डिंग सेंटेंस मतलब होता है कि आपको सेंटेंस को इधर उधर कर देगा, जैसे सब्जेक्ट को आगे वर्ब को पीछे कर दिया, चाहे ऑब्जेक्ट को आगे कर दिया, सब्जेक्ट को पीछे कर दिया, तो एक आपको करेक्ट फ्रेम में होना चाहिए सेंटेंस को, जिसे रिवर्डिंग सेंटेंस कहते हैं, वो भी 1 नंबर के लिए आता है। जैसे बता रहा हूँ इसी पैटर्न पे तो पूरा का पूरा ऐसे ही पेपर आपको बनने वाला है, ठीक है। इसके बाद हम बात करें तो आता है नेक्स्ट, कंप्लीट द स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड, ठीक है। आपको कुछ यहाँ पे वर्ड दिए रहेंगे और बीच के कुछ मीनिंग आपको मीनिंगलेस रहेगा, उसमें आपको वर्ड भर के, लेटर्स भर के आपको एक मीनिंग वर्ड आप लोग, जैसे ये है तो ये इसमें ओबीडियंस भराया जाएगा, क्या ओबीडियंस, तो एक मीनिंगफुल अर्थ निकलना चाहिए, जो कि 1 नंबर के लिए आता है, ठीक है। तो 5 नंबर तो यहाँ से क्लियर हो गया, प्रश्न नंबर 5 में से, कि चेंज द फॉलोइंग एंड डायरेक्टेड इन द ब्रैकेट, ब्रैकेट में जो लिखा होगा इसको चेंज, देखिए ब्रैकेट में लिखा ना, इसको इनडायरेक्ट में, इसको पैसिव वॉइस में, इसको पंक्चुएशन है, फ्रेम द रिवर्डिंग है, आपका स्पेलिंग करेक्ट है, ठीक है। इसके बाद प्रश्न नंबर 6वां 5 नंबर के लिए पूछा जाता है, ठीक है। और 5वां क्या है कि ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश, ये आपको जो ट्रांसलेट दिया है कि प्रकृति एक जीवित शक्ति है, ये अपने शांत और सुंदर रूप में हमारे चारों ओर विद्यमान है, जब हम प्रकृति के नियम तोड़ते हैं तो ये उग्र हो जाती है, और प्रकृति का संरक्षण में सम्मान करना हमारा नैतिक दायित्व है, हमें प्रतिदिन कुछ समय प्रकृति के संपर्क में अवश्य बिताना चाहिए। तो ये जो है इसको ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में, जो कि आपको टोटल 5 नंबर आपको दिलाएगा, ठीक है, 5 नंबर। तो 15 नंबर यहाँ से क्लियर हो गया ना। सेक्शन सी जो कि आपको ग्रामर का पार्ट था, 15 नंबर यहाँ से क्लियर हो गया। इसके बाद सेक्शन डी आता है, जो कि लिटरेचर का पार्ट है। सेक्शन डी क्या है, लिटरेचर का पार्ट है। इसमें प्रोज के पैसेज आपको मिलेंगे, पोएट्री के पैसेज मिलेंगे, ये आपका किसका है, प्रोज का है। जैसे कह रहा है कि रीड द फ्लोइंग पैसेज एंड आंसर द गिवन बिलो इट, कह रहा है कि ये पैसेज आपको दिया रहेगा और इस पैसेज को पढ़ करो, इसके नीचे क्वेश्चन दिया रहेगा, उसका आंसर देना होता है। जैसे ये पैसेज है, यहाँ तक पैसेज अभी खत्म नहीं हुआ है, इसका पैसेज इधर बचा हुआ है, अभी मैं दिखाता हूँ आप लोगों को अच्छे तरीके से। देखिए ये पैसेज यहाँ पे खत्म हुआ है, ठीक है, ये आपका प्रोज के पैसेज हैं। और देखिए नीचे 2 क्वेश्चन दिया है, जो कि 2-2 नंबर के लिए 4 नंबर मिलता है। करा व्हाट डिड बिगिन टू फॉल अलोंग विथ द रेन, 2 क्वेश्चन देगा, जो कि 4 नंबर आपको मिलेगा, दोनों का आंसर अगर देते हैं तो। ये आपका प्रोज का है। इसके बाद अब आपका 8वां जो क्वेश्चन आता है वो 4 नंबर के लिए आता है, वो क्या है, आंसर वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 60 वर्ड। 2 क्वेश्चन दिया रहता है, दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन करना होगा, क्योंकि लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और कम से कम अगर आपको लिखना है तो 60 वर्ड में आंसर आपको देना होगा। कितने, 60 वर्ड में आंसर देंगे, तब जाके आप लोगों का पूरा नंबर मिलेगा। 2 प्रश्न, दोनों में से एक ही प्रश्न करना होगा, 4 नंबर आपको मिल जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 9 आपको क्या है, आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 25 वर्ड। ये आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। 3 क्वेश्चन देगा, 2 क्वेश्चन करना होगा, 2-2 मार्क्स का होगा, 4 नंबर तो यहाँ से क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है। 3 प्रश्न है ना, तीनों में से कोई भी 2 का उत्तर देना, लेकिन हाँ याद रहे 25 वर्ड से कम नहीं होना चाहिए, नहीं ज़्यादा होना चाहिए। नियर अबाउट 4-5 वर्ड कम हो बेसी हो सकता है, लेकिन ज़्यादा कम नहीं, ज़्यादा बेसी होना चाहिए, ठीक है। आपको 4 नंबर मिल जाएगा। 10वां प्रश्न है, मैच द वर्ड इन लिस्ट ए विथ देयर मीनिंग इन लिस्ट बी, 3 नंबर।
लिस्ट ए दिया है, लिस्ट बी, लिस्ट ए का मिलान लिस्ट बी से करना होगा। तीन देखिए, तीन है ना, 1 2 3, तीनों को करेक्ट कर देते हैं, 3 नंबर यहाँ से उठा ले जाएंगे आप, ठीक है। 3 नंबर तो यहाँ से मिल जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 11, रीड द फ्लॉविंग एक्सट्रैक्ट द आंसर द गिवन बिलो इट। देखिए ये आपका पोएट्री का पैसेज है, ये पोएट्री का 4 लाइन का पैसेज दिया रहेगा, उसके नीचे क्वेश्चन 2 दिया रहेगा, दोनों को उत्तर देंगे, 4 नंबर यहाँ से बन जाएगा आपका। कितने नंबर? 4 नंबर। देखिए, द वे अ क्रो सुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, ये आप लोगों का पोएट्री का पैसेज है, 2 क्वेश्चन नीचे दिया है, 4 नंबर आपको मिल जाएगा आसानी से। ये प्रश्न एकदम देखिए जैसे पेपर है ना, सेम इसी पैटर्न पे पेपर आएगा आपका, बस क्वेश्चन चेंज रहेंगे, बाकी पूरा का पूरा पैटर्न आपका यही रहेगा। ये जितना बता रहा हूँ सबका मैं सोल्यूशन करा रखा हूँ, जाके देख सकते हैं आप लोग। चलिए प्रश्न नंबर 12, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ ऑन द फ्लाविंग पोएम। क्या देखिए सेंट्रल आइडिया देखा है, या तो आप लोगों को पोएम लिखना होगा। देखिए कह रहा कि टाइगर इन जू, इसका सेंट्रल आइडिया लिखिए, या तो द ट्रीज का सेंट्रल आइडिया लिखिए, दोनों को मैंने पढ़ा रखा है, जो कि 4 नंबर के लिए आता है। अगर सेंट्रल आइडिया नहीं लिखते हैं तो भाई आप तो देखिए लिखा है कि राइट 4 लाइन फ्रॉम वन ऑफ द पोएम गिवन इन योर टेक्स्ट बुक, डू नॉट कॉपी आउट इन लाइन गिवन इन द क्वेश्चन पेपर। कह रहा है कि 4 लाइन का पोएम लिखिए, लेकिन क्वेश्चन पेपर में जो ना आया हो, जैसे ये पोएम है आपका, पोएम ही ना है, ये नहीं कि ये पोएम उठा के लिख दूं, नहीं तो नंबर नहीं मिलेगा। वही तो लिखा है पूरा साफ, डू नॉट कॉपी आउट लाइन गिवन इन द क्वेश्चन पेपर, जो क्वेश्चन पेपर में ना आया हो वो आपको लिखना है। तो कम से कम 2 पोएम तो याद करके ही जाइए, या तो पोएम याद कर लीजिए या तो सेंट्रल आइडिया याद कर लीजिए, 4 नंबर आपको दिला देगा यह। फिर प्रश्न नंबर 13, प्रश्न नंबर 13 के आंसर 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 25 वर्ड। देखिए शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, कह रहा है कि 4 नंबर मिलेगा, 3 क्वेश्चन दिया है, तीनों क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन का आंसर देना होगा, लेकिन 25 वर्ड में, ठीक है। आपको 4 नंबर यहाँ से मिल जाना है। तो चलिए यहाँ से क्लियर हो गया। चलिए प्रश्न नंबर 14, आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट 60 वर्ड। ये आपका लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन देगा, दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन करना होगा। देखिए ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ द भोली, ये प्रश्न तैयार करके ही आपको जाना है, जो कि आपको 4 नंबर दिलाएगा, ठीक है। ये प्रश्न बहुत ज़्यादा एमपी है, और ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद करके जाइएगा। हाउ डिड ए ब्राइट डिस्कवर द अननोन इंसर्ट हार्मोन, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 2 में से कोई एक ही करना होगा, जो कि 4 नंबर मिल जाएगा, 60 वर्ड में लिखना होगा। प्रश्न नंबर 15, लास्ट प्रश्न यही रहेगा आप लोगों का, कि पॉइंट आउट ट्रू एंड फॉल्स द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ट्रू एंड फॉल्स जो कि 2 नंबर के लिए आएगा आप लोगों को। मटिल्डा ऑलवेज रिमेंड हैप्पी गलत है, जेम्स एरियट वाज वेटरनरी सर्जन है, सही है। मतलब 2 प्रश्न रहेगा, दोनों का अगर आपने सही उत्तर दिया है बिल्कुल, तो 2 नंबर यहाँ से आपको मिल जाना है। तो 15 का ए है, 15 का बी पार्ट, सेलेक्ट द मोस्ट सुटेबल अल्टरनेटिव टू कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ये भी 2 नंबर। ये आपका क्या है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। कह रहा है कि ग्रिफिन वाज है, तो देखिए ग्रिफिन था, एक साइंटिस्ट था, इसका हमने अगर सही उत्तर दे दिया तो 1 नंबर मिल जाएगा। ये रामलाल एल्डर डॉटर वाज, रामलाल बड़ा पुत्र था किसका, तो राधा का, ठीक है। तो यहाँ से भी आप लोगों का 1 नंबर मिल जाएगा। तो ये आप लोगों को पूरा का पूरा पैटर्न है, इसी प्रकार आप लोगों का पेपर आने वाला है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सेम इसी पैटर्न पे आने वाला है। अगर इसको तैयार कर लिया आपने तो 70 नंबर बिल्कुल आपका तैयार है, सेम इसी पैटर्न पे आएगा। आपको इसी तरह कॉपी लिखनी है, और पूरा का पूरा नंबर आप लोगों को मिल जाएगा। मेरे प्यारे विद्यार्थी, वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलेंगे एक प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।